हम आज़ाद तो हो गए, लेकिन फिर भी मानसिकता हमारी गुलाम ही है और शायद गुलामी ही हमें पसंद है। हमारी सोच पश्चिमी सभ्यता में ही खोई हुई है और हमने हमारी संस्कृति को खो दिया। इसीलिए तो आज का बुद्धिजीवी वर्ग कहने लग गया है कि समय के साथ बदलाव ज़रूरी है। हाँ, समय के साथ बदलाव तो ज़रूरी है ही, लेकिन अपनी नैतिकता को खोकर हम बदलाव नहीं ला सकते। हमारी संस्कृति वह है जिसने संपूर्ण विश्व को नैतिकता सिखाई। हम तब से जीव प्रेमी हैं जब संपूर्ण विश्व सिर्फ दूसरों को मारकर ही जीवित रह पाता था, लेकिन हम तब भी उन्हें अपने परिवार का हिस्सा बना लेते थे। भले ही पशुओं से हम व्यापारी कामों में भी सहयोग लेते थे, लेकिन फिर भी उन्हें घर के सदस्य के जैसे ही हम प्यार करते थे। और एक आज है, किसी जानवर को पालने के लिए ना जाने कितने ही जानवरों को मारते हैं और स्वयं भी अधिकतर लोग सिर्फ जीभ के स्वाद के लिए ना जाने कितने ही जानवरों की हत्या करते या करवाते हैं। हम किसी रेगिस्तान में पैदा नहीं हुए कि हमें दूसरों को मारकर खाना पड़े। हम उस भारत की भूमि पर पैदा हुए हैं जहाँ पर यूएनओ को भी भारत की ही याद आती है जब दुनिया के किसी भी हिस्से में भूखमरी बढ़ जाती है। हाँ, हम आज़ाद हैं। हम जो चाहे वह पहन सकते हैं, जो चाहे सोच सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं, भले ही वह कुछ भी हो, क्योंकि हम तो आज़ाद हैं, क्योंकि हमारी सोच तो आज़ाद है। शायद गली में फिरने वाले किसी जानवर की ही भांति हम भी आज़ाद हैं। क्या यही मायने हैं असल आज़ादी के, जहाँ हम सिर्फ़ और सिर्फ अपना सोचते हैं, जो चाहे वह करने को आज़ादी मानते हैं, जो चाहे वह पहनने को आज़ादी मानते हैं? फिर तो संपूर्ण विश्व में जितने भी जीव जंतु हैं वह कुछ नहीं पहनते, तो हम इस गुलामी में क्यों आ रहे हैं कि हम कुछ पहने? पहनना तो हमारी सभ्यता के साथ साथ विकसित हुआ, जैसे जैसे इंसानों ने विकास किया, लेकिन आज उतारना विकसित होता जा रहा है। वाओ, हम तो विकास कर रहे हैं पश्चिमी सोच में डूब डूब कर। जंगलों में रहने वाले आदिवासियों को, जिन्हें खेती नहीं करनी आती थी, वह जानवरों को मारकर खाते थे। फिर कहीं से खेती करने का मनुष्य ने सीखा और फिर शाक आहार को अपनाया और जानवरों को भी कुदरत की संतान मानकर उसके पालन के लिए भी आगे आया। लेकिन अब क्या, हम फिर से पश्चिमी संस्कृति में डूब डूब कर मांसाहार का भक्षण सीख रहे हैं। क्यों? क्योंकि यह तो आधुनिकता की निशानी है। कूल लगता है रेस्टोरेंट में जाकर जो मन करे वह खाने का, जैसे गली का जानवर कुछ भी खा पी लेता है। ओह, हम तो इंसान हैं, जानवरों से हमारा कंपेयर कैसे हो सकता है? सोचिए एक बार, हम इंसान आज़ाद हैं या फिर किसी दूसरे की सोच में डूब डूब कर परतंत्र हो गए हैं? भारत आज़ाद देश है। हमारे देश की आज़ादी के लिए जिन्होंने बलिदान दिए उन्हें बारंबार नमन। लेकिन अगर हम मानसिकता से भी आज़ाद होना चाहते हैं, तो अब हमारा भी कर्तव्य है कि हम सच में आज़ादी के सही मायने सभी को बताएं। जैसे आज़ादी के समय जो अंग्रेजी हुकूमत को ही सही आज़ादी मानते थे, लेकिन उस समय भारत माता के बेटे बेटियों ने इनकलाब का नारा देकर सब में जज्बा जगाया, आज़ादी का मतलब समझाया। वैसे ही भले ही आज सब इस पश्चिमी सभ्यता की परतंत्रता में डूबकर इसे ही सही आज़ादी मानते हों, लेकिन जो सच में आज़ादी को समझते हैं, जो सच में विचारधारा की आज़ादी को समझते हैं, आज उनका समय है कि वैचारिक आज़ादी के लिए आवाज़ उठाएं और भारत को उसकी नैतिकता भी वापस मिले, जिससे हम फिर से विश्व गुरु बनकर संपूर्णता से आज़ादी का आनंद ले सकें। विचार कीजिएगा इस बात पर एक बार। जय हिंद, भारत माता की जय।